So, hey guys, welcome to the Model Muse presented by Steps and Drape, where we celebrate the journeys that go beyond the conventional definition of modeling. Our guest today is someone who has started his journey from sportsman, the first Indian Asian squash champion, and went on building his multidimensional career in modeling, acting, and brand collaborations. From walking as a showstopper to working in a popular shows like Savdhan India and Crime Patrol, his journey is remarkable and that proves that passion doesn't need permission. He's none other Mr. Ravi Dikshit. So let's dive into his journey. So, hello Mr. Ravi. Thank you for coming to our show, Model Muse. Thank you for giving us time. Warm welcome to you today. नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. आई थिंक ये मेरा एक ऐसा पॉडकास्ट होने वाला है जो नॉर्मली आई विल नॉट टॉक अबाउट स्पोर्ट्स टू मच, बट यस in a different field, which is like our Bollywood industry and like modeling career people. So yes, I'm very happy and excited to be here. Thank you so much. So that's what we are also focused here because you must have talked a lot about your sportsmanship career, but not about your modeling and acting career, right? Right. So we want to explore about that today in our podcast. To be very honest, so I've done one reality show named called Jor Ka Jhatka, and it's hosted by Shah Rukh Khan. Oh. So when I got this offer, so at that time I was in Hong Kong for my squash tournament, and so suddenly I got a call from the PR team, and they are like कि एक reality show है and which you have to do, and उसका जो host है शाहरुख खान है. So I couldn't say no because Of who course. doesn't want to work with Shah Rukh Khan. So yes, then I said कि okay, but I have to ask my coaches and everyone, because I was hardly 19 or 20 years old. So then I had to take the permission to do such things like that. So when I asked my coaches, they said, no, you have to be very focused, just focus on your game, this and that. But then I told them कि sir, this is something which I want to, and the best part was कि ये एक sports से related show था. तो जो आप अगर AXN पे पहले ना एक वाइप आउट करके शो आता था जिसमें आप भाग रहे हो, गिर रहे हो, ओके, तो सिमिलर टू दैट हम लोग इंडियन वर्जन में उसका बना रहे थे जिसका नाम हम लोग ने दिया था जोर का झटका, टोटल वाइप आउट. एंड तो कोचेस ने तो काफी हद तक मना कर रहे थे. एंड बट देन आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि ऐसे ऐसे एक शो का आया है. तो माय डैड इज वेरी फिल्मी. अच्छा. तो उन्होंने बोला कि अच्छा ओके, और इसको कौन होस्ट करेगा? तो मैंने बोला शाहरुख खान. तो बोले क्यों, अमिताभ जी नहीं करेंगे क्या? बिकॉज ही इज वेरी फाउंड ऑफ अमिताभ बच्चन जी, उनकी जितनी मूवीज आती है, उनकी पर्सनालिटी भी थोड़ी सी हो गई है एंकर वाली. तो देन बट ही सेड कि अच्छा ठीक है शाहरुख खान है, कोई नहीं, ओके. एंड फिर मैंने उनको बताया कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड शो है, इट्स नॉट समथिंग कि जो मेरे आउट ऑफ फील्ड से जाके मैं कोई चीज़ करूँगा. तो देन आई सेड येस, एंड मैंने समहाउ अपने कोचेस को पटाया कि सर मुझे करना है प्लीज दिस एंड दैट. बट द प्रॉब्लम वाज कि इट वाज अ शूट फॉर 45 days और ये अर्जेंटीना में होना था. तो अभी मैंने सिर्फ उनको ये बताया था कि अर्जेंटीना में शूट है, बट आई डिड नॉट टेल देम कि वो 45 days का शूट होने वाला है. हाँ. क्योंकि तब तो डेफिनेटली वो मना होने वाला देते कि 45 days का ब्रेक तो हम नहीं लेने देंगे. एग्जैक्टली. और उसके बाद क्योंकि हमारे फिर नेशनल गेम्स थे जो कि झारखंड में होने थे, रांची में. ओके. तो नाउ आई वाज वेरी कंफ्यूज कि मैं क्या करूँ. तो मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया दिस एंड दैट एवरीथिंग. सो दे सेड कि तू अभी सिर्फ इतना बता दे कि तू जा रहा है, यू विल बी बैक इन 1 or 2 weeks में. तो मैंने वही किया, अपने कोचेस को मैंने उतना ही बताया. एंड देन आई श्योर देम कि सर वहाँ पे स्क्वॉश कोर्ट है और वहाँ पे आई विल कीप ऑन ट्रेनिंग और सब चीज़ मैं अपना करता रहूँगा. एंड ये सब मैंने कन्विंस करके एंड देन आई वेंट फॉर दैट शो. अब जैसे डेज बाय डे इतना होते जा रहे थे बिकॉज देयर वाज 45 days की कमिटमेंट थी, बट समहाउ आई वाज देयर फॉर 39 days. तो कोचेस को मैंने कुछ इधर उधर करके आई वाज कन्विंस करते रहा एंड देन आई फिनिश दैट शूट. कोचेस समझ गए ये हमें गोल गोल घुमा रहा है. एग्जैक्टली. तो फिर वो शूट जब मैं कर रहा था तो देन व्हेन आई मेट शाहरुख खान फर्स्ट टाइम, सो द सेम टाइम ही वाज शूटिंग फॉर हिज मूवी रावण. अच्छा. वो शूट वो शाहरुख खान वहाँ पे शूट कर रहे थे सिंगापुर में. ओके. तो
मैंने उनसे एक ऐसी आउट ऑफ कर्टेसी एक क्वेश्चन पूछा कि मतलब आप क्यों कर रहे हो, बिकॉज ही यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम सिंगापुर टू अर्जेंटीना हाँ फॉर हाँ आवर शूट, फिर अपनी मूवी भी हाँ शूट कर रहे हैं। तो मैंने बोला आप इतना मतलब हैसल क्यों कर रहे हो, मतलब व्हाई डिड यू से यस अगर आप इतना बिजी थे ये वो। तो देन ही टोल्ड मी वन थिंग कि रवि द थिंग इज कि बिकॉज मैं इंडस्ट्री में ना काम करने के लिए आया हूँ, सो वट एवर वर्क comes is to me, I coming, never say no. and if I have said yes or I have signed that, then no matter what I have to do it, so that is me. So that is the really good point कि अगर आप कोई भी commitment किसी को दे रहे हो and he is one of the person जिससे I think हम सबको सीखना चाहिए, very dedicated from where he came from and what he is, everyone know. So I think that one thing I always remember from him. And he told me same thing also कि Ravi, always be honest, whatever work you're doing, just be honest and rest will follow. So So वो I जो think that was फर्स्ट the मीटिंग आपकी थी विद मिस्टर खान, yeah. तो उसके बाद आपको लगा कि मुझे भी मॉडलिंग और एक्टिंग में जाना चाहिए, या फिर देयर वाज सम अदर टर्निंग पॉइंट व्हेन यू एक्चुअली मेड योर करियर इनटू मॉडलिंग एंड एक्टिंग? नहीं, सो वो शो खत्म होने के बाद तो आई वाज वेरी स्कैर्ड क्योंकि मुझे वापस आना था एंड आई हैड टू परफॉर्म, एज आई टोल्ड यू द नेशनल गेम्स वाज इन रांची. So I was like कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया then तो आई एम गॉन. बट somehow God has been very great. So मेरा फर्स्ट नेशनल गेम था वो, आई was the youngest and फर्स्ट नेशनल गेम्स था and somehow I got the medal. Wow, gold So bronze medalist. medal. Oh, very So then congratulations for thank you. that. So I was like little happy and मैंने coaches को भी काफ़ी हद तक okay कर दिया था, but still they were not happy the way I went for so many days, because I was क्योंकि very उन लोगों focused. के लिए उनका स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दे आर Exactly. वेरी पर्टिकुलर अबाउट ट्रू ट्रू. एंड सो वो शो ख़त्म होने के बाद जब मैं इंडिया वापस आया, फिर वो एडिटिंग XYZ 2-3 महीने के बाद जब वो बॉम्बे में प्रमोशन मतलब पूरा बॉम्बे सजा दिया था एंड वो हमारा आने वाला था NDTV इमेजिन चैनल पे. तो जस्ट इमेजिन कि वो हमारा शो इतना एंडमॉल जो बिग बॉस वगैरह बनाते हैं उनका ही शो था वो. ओके. उन्होंने इतना पैसा खर्च किया था उस शो पे, मतलब पूरा बॉम्बे सजा रखा था. एंड बिकॉज समथिंग कि एक हम हॉलीवुड शो को बॉलीवुड में कन्वर्ट करके इंडियन वर्जन दिखा रहे हैं, तो दे वांटेड टू शो बिगर. इतना पैसा लगाया कि हमारे उस शो के बाद जो NDTV इमेजिन चैनल था वही बंद हो गया. जैसे इमेजिन दैट बिकॉज इट वाज सो कॉस्टली. अच्छा. एंड तो वो हमारे then that show must have gone viral. एग्जैक्टली also, तो but शो still हुआ, लेकिन उस शो खत्म होने के बाद वो चैनल समाओ कुछ महीनों के बाद वो बंद हो गया. नहीं survive. एंड दैट्स हाउ द न्यू चैनल केम अप, द NTV आया ना जो NTV. हाँ. सो जूही चावला एंड ऑल ने वो NTV को फिर अच्छा. लॉन्च किया था. अच्छा. सो दिस इज व्हाट द That's स्टोरी. crazy. And so yes, after that show, I got so many offer, from MTV and Channel V के जो Splitsvilla and Splits play अभी किया है आपने? नहीं. So फिर मेरे कोच को मेरे को वो कन्विंस करने के लिए हिम्मत नहीं होती थी. So Splitsvilla के मतलब आपको ऑफर्स आ रहे थे लेकिन आप कर नहीं पाए क्योंकि स्पोर्ट्स आपका मेन था. उसमें आपने इतना अचीव किया था, तो एकदम से वहाँ doing पर something आना different is not good. not that approachable. करेक्ट. सो जो Splitsvilla लव लॉकअप एक शो था, एक इमोशनल अत्याचार था, जो कि सारे स्क्रिप्टेड शो होते हैं मोस्टली. सो दे वर लाइक कि सर आप आ उस टाइम जाओ. तो ये सब बहुत चल रहा था. Exactly. Splitsvilla, इमोशनल अत्याचार, these things were crazily going. तो दे टोल्ड मी कि सर आप आ जाओ, 2-3 दिन का शूट है एंड दिस इज द पेमेंट, दिस XYZ. बट जब मैं वो शोज देख रहा था, सो मेरे PR बोल रहे थे कि रवि, वी विल नॉट रिकमेंड यू अच्छा. सच शोज, क्योंकि जो जोर का झटका था दैट वाज समथिंग डिफरेंट. ये जो Splitsvilla एंड इमोशनल अत्याचार, लव लॉकअप, एज ए स्पोर्ट्समैन वी विल नॉट रिकमेंड यू, बट स्टिल इफ यू वांट टू डू इट्स योर कॉल. बट जो मेरे PR वाले थे दे सेड कि आई थिंक यू शुड नॉट डू दैट. एंड इवन आई वाज कन्विंस्ड कि हाँ यार ये शो मेरे को नहीं करने हैं कि XYZ अमाउंट के लिए या 2-3 दिन का शूट है. भी होती है कि नो दिस इज नॉट मेंट फॉर मी. एग्जैक्टली. तो देन आई सेड कि फिर मैं उन शो को सबको मना करता गया बिकॉज मुझे अपने कोचेज और अपने करियर पे ही फोकस करना था. एंड सो यस, उसके बाद आई थिंक अभी पिछले आफ्टर कोविड देन आई गॉट फ्यू अदर ऑफर जो सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल से रिलेटेड, जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं दे प्रोड्यूस. सो दे आस्क्ड मी कि यार एक स्पोर्ट्स का शो है, मतलब रोल है, यू वांट टू डू इट या ऐसा कुछ. सो आई सेड ठीक है. तो वैसे कुछ भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इफ समथिंग इज देयर देन आई डोंट माइंड डूइंग इट.
अच्छा, so you did Savdhan Indian Camp Pro Tour because you get sports स्पोर्ट्स का रिलेटेड profile there. एग्जैक्टली Okay. तो उसमें एक स्टोरी थी विच इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स सो दैट आई डिड वो एक ही दिन का शूट था एंड तब तक मेरा ऑफ कोर्स जो स्कॉश का करियर था वो एक जूनियर से सीनियर में आ गया था हाँ, सो देन आई boom हैड कर चुका मतलब आई कुड टेक माय डिसीजन कि मुझे क्या करना है दिस एंड दैट बट देन कोचेस की तो फिर भी सुननी पड़ती है ऑब्वियसली हाँ तो वो रहा है एंड देन क्राइम पेट्रोल के 1-2 शोज थे जो मैंने किए हैं एंड उसके बाद आई टर्न इनटू इन्वेस्टमेंट पर्पस या प्रोड्यूस करने के चक्कर में बिकॉज आई अच्छा। वांटेड टू सी कि क्या बिजनेस है और कैसे क्या चलता है बिकॉज जो मेरा फ्रेंड है ही इज अ प्रोड्यूसर अच्छा सो माहिर फिल्म्स के नाम से है तो उसके साथ फिर मैंने डिस्कस किया कैसे क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रोड्यूस एंड देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन ऑल दोस शोज आपके खुद के भी शायद से स्क्वैश इंटरनेशनल करके कुछ Yes, अपने so स्टार्टअप्स हैं वो? yeah, so of course because I relate to sports हाँ and fitness, so I have Square-Fit. Square-Fit, yeah, Yeah. exactly. तो जो Square-Fit जो नाम स्टैंड करता है वो SQU come from squash स्क्वैश and then FIT is fitness. Fitness. So I've given the Square-Fit name तो for उसमें the. क्या है क्या विजन है उसमें So क्या करते उसमें basically more focus into sports हैं? and helping underprivileged kids अच्छा towards this game. ऑल तो अभी स्पोर्ट्स हमारे इंडिया में काफ़ी बिगर पिक्चर पे हो रहा है एंड यू नो ऑल द गवर्नमेंट एंड एवरीबडी इज वेरी मच सपोर्टिंग सो उसमें मैंने ये खोला हुआ है कि हमारी 4 अकेडमी चल रही हैं अंडर दोज गुड़गांव एंड माई होम टाउन धामपुर एंड देन दिल्ली एंड बनारस ओके सो इन दिस वी हेल्प अंडर प्रिविलेज किड्स एंड आज की डेट में वी हैव जो इंडिया को रिप्रेजेंट भी प्लेयर कर चुके अच्छा। हैं जैसे कि करण यादव है जो अंडर 19 वर्ल्ड जूनियर के लिए इजिप्ट गया था अभी दिस ईयर ओके ओके एंड देन अदर फ्यू प्लेयर्स जो टॉप 4 इन इंडिया रैंकिंग होल्ड करते हैं अंडर Wow. 13 15 17 में फ्रॉम योर एकेडमी yes so I think that is the one good and touchwood ki whatever I always start and do something so somehow God has been great गॉड हैज supporting in that way and yeah so really happy to continue doing that even we are really happy to know your journey that you have started your journey you have started your squash from such a younger age and then you have reached to this level where you are now training to those underprivileged yeah it's always I wanted to students who give back to society because I Yeah. have got so many help when I was younger and when I was playing squash because squash या I think इंडिया में सिर्फ क्रिकेट ही ज़्यादा चलता है बट अभी पिछले कई सालों से स्पोर्ट्स में मतलब काफ़ी गेमों को काफ़ी अच्छा हाइप मिला हाँ है पहले क्रिकेट को बहुत सपोर्ट ज्यादा कर रही है अभी तो सारे ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स को इक्विवेलेंट एटलीस्ट हाँ एटलीस्ट समवेयर यू कैन सी अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो अदरवाइज तो ऐसा लगता था इंडिया इज ऑल अबाउट क्रिकेट क्रिकेट सो वहाँ पे ये स्क्वाश हमारा अच्छा अभी ग्रो अप कर रहा है ओलंपिक में भी ऐड हुआ है सो 2028 में होपफुली फ्रॉम माई अकेडमी 1-2 प्लेयर इफ नॉट they get select for Olympics but at least they might be called for the trials or something like that so I'll be very happy अगर वो trials के लिए भी उनको call आता है तो so yeah that is the aim Yeah. Okay, so because you have been passionate about sports, तो sports हर जगह निकल आता है right बट थोड़ा सा मॉडलिंग का और बताइए आपको मतलब कि कैसे स्पोर्ट्स से मॉडलिंग में कैसे इंटरेस्ट आया कि मुझे रैम्प वॉक करना है एंड हाउ डज इट स्पोर्ट्स एक्चुअली शेप्ड योर माइंड टुवर्ड्स इट yeah so actually when I did that show जोर का झटका so वहाँ पे there was one fashion designer also named called Rohit Verma fashion designer so he is based in Bombay so उनका एक रैम शो हुआ था बॉम्बे में where I work for his brand design and उसके बाद से समवेयर कुछ ना कुछ मेरे को आते ही रहता था कि कैन यू कम फॉर दिस इवेंट और शो XYZ बट आई एम वेरी चूजी टू डू सच थिंग बिकॉज समटाइम इट डजंट हैव टू बी कि आपको मतलब कोई भी बुला रहा है और आप चले जा रहे हो एटलीस्ट देयर हैज टू बी सम कनेक्शन अगर कोई बॉन्डिंग है या एक फ्रेंडशिप है उसके लिए आप करो देन इज गुड बिकॉज दिस इज नॉट माई फर्स्ट प्रोफेशन टू डू दैट अदरवाइज जैसे कि जो आजकल मॉडल या कोई भी होता है उनको तो जो भी काम आ रहा है they have to do उनके लिए it. तो It's a normal प्रोफाइल व्हिच दे आर बिल्डिंग exactly so same with me if अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी आता है हाँ. I don't feel like saying no I like कि okay I'll come
हाँ. Until So अगर मैं ये बोलूँ कि आप बिकॉज स्पोर्ट्स को इज अ फर्स्ट पैशन, फर्स्ट प्रोफेशन, सो अगर कुछ भी रैम्प वॉक का डिजाइन स्पोर्ट्स रिलेटेड आता है, स्पोर्ट्स आउटफिट्स को अगर डेमो करना है तो यू विल प्रेफर Yes, गोइंग देयर. exactly. And so there was one जो वसीम साहिल के लिए मैंने कई बार, जो फैशन डिजाइनर उनके लिए मैंने काफ़ी बार वॉक करी है. एंड उनका एक बार नॉट एग्जैक्टली स्पोर्ट्स लुक था, बट देयर वाज शर्ट एंड शॉर्ट्स का एक शॉर्ट्स वो का था. मैंने देखा है उनके पेज पे, कुछ तो ब्लू, ये कह Orange, सकते हो blue आप, and- एक्वा कलर Exactly, में, correct, correct. कलर थीम पे एक था जो शॉर्ट्स एंड True, शर्ट true. का. So हाँ. उसके लिए we were in conversation, but somehow I had to travel for my other commitment, so I couldn't come for that show. But yes, so something like that, I don't mind doing it. हाँ. एंड बट ऑफ कोर्स साहिल, वसीम साहिल जो है मेरे फ्रेंड है, तो उनके जो भी फैशन शो होते हैं या कुछ भी होता है, सो इफ आई एम अवेलेबल, ऑल्दो इट्स बीन अ इयर्स आई हैव नॉट वर्क फॉर हिम, बट मे बी नेक्स्ट वीक उनका एक हो रहा है. So hopefully, if I'm not traveling anywhere, then definitely I will go You for would like that. to do that. Yeah, Yeah, of course. it's a long due. A long due commitment. Exactly. Okay. Okay. Let us know, when did you realize that you should go beyond sports? You know, your modeling, acting. You should go beyond your sports. So now, as I said, after COVID, उसके बाद काफ़ी I got active towards industry, and not to become a model or actor. Actually, I wanted to invest in a business purpose, because I have a good अच्छा. contacts with the director, producer, और जो channels हैं, I am in very good in touch with them. So I just wanted to understand कि अगर मैं business के purpose से देख रहा हूँ, so how does it work? So मेरा aim वो है. अच्छा. बट अगर इन बिटवीन कोई ब्रांड प्रमोशन विच इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, ड्रिंक, XYZ या कुछ भी है, और इवन डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स ऑल्सो, कोई अगर ब्रांड प्रमोशन है और इफ आई एम गेटिंग गुड पेड, देन ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट. सो आई डज दैट. मतलब आई हैव डन सो मेनी एड्स, इफ यू सी ऑन माई इंस्टा, आई हैव डन सो मेनी, एंड बट I don't want to be doing acting such, because I'm not a professional actor or anything. Modeling is still okay. I can be a showstopper for any of the fashion designer. You can do or I can shoots go for the brands. shoots. But I can't really act. I don't want to act because that is very, painful, and you need a lot of patience for that. Yeah, patience. So सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल करके you feel like कि it's not meant for me, or I mean, you still yes. want to go for, if anything big comes up like शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के साथ आपको कुछ रोल करने को मिलता है, so you'll be passionate about that, or आई एम श्योर कि ऐसा अगर होगा तो बहुत रेयर होगा, क्योंकि अगेन अगर उनके साथ कोई एक्ट कर भी रहा है, सो देयर हैज टू बी समबडी जिसको एक्टिंग आती हो. सो या तो मेरे को एक्टिंग क्लासेस सिखाएंगे पहले वो कुछ भी कराने के लिए, अगर दे रियली वांट मी टू डू इन दैट प्रोजेक्ट. तो अदरवाइज आई डोंट थिंक कि वो आई विल डू इट. मतलब वो दिन आएगा. But as you said that God has been grateful in everything what you do, so I think that if you, maybe, yeah, because you have been an actor, it's Maybe. not that you never acted Exactly, in any yeah, yeah. any show. So Correct. Savdhan Indian Crime Patrol is none very known. small. It's very known. It's very People pan watch India. that. Yeah. So yeah, okay. So let us know, what is the biggest challenge of coming into the fashion and entertainment industry as compared to the sports, if I say. I think struggle is same for everyone, in every field. चाहे वो स्पोर्ट्स का हो या मॉडलिंग का हो या एक्टिंग का हो, मतलब जो भी है, struggle is everywhere and it's like crazy. I have seen people, going to depression, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो एक्टिंग करियर में हो, इंडस्ट्री में हो. एंड आई थिंक मोर देन स्पोर्ट्स, जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत जल्दी डिप्रेशन आता है, क्योंकि उसमें आपको एक टाइम पे एकदम से बूस्ट मिलता है, हाइप मिलती है, एंड देन एकदम से यू गेट Down हो नथिंग. जाता है. सो वहाँ पे आई थिंक यू हैव टू बी वेरी मेंटली, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग. अगर आप वहाँ पे वीक हो, देन इट्स नॉट फॉर यू. Then you end up doing suicide or XYZ, which is very sad to know that. But then problem is कि अगर आपको कोई अच्छा एक प्रोजेक्ट मिल जाता है, so उस फेम में you enjoy that moment, right? But just imagine कि फिर आपको 1-1.5-2 साल तक कोई काम ही नहीं आया, then you start going to the depression. Okay.
एंड उस पे अगर कोई मेंटली स्ट्रांग है तब तो यू कैन सस्टेन, अदरवाइज देन लाइफ इज रियली Just like अभी horrible. धुरंधर में अक्षय खन्ना का कमबैक हुआ after so Exactly, many years. So exactly. he has been so strong Correct, those years. That's why correct. he has made his comeback. True, true. And yeah, so you have to be very strong mentally, तो आपको strong होना ही पड़ेगा if you want to be in this industry. And there will be lot of ups and downs. मतलब ऐसा भी मैंने देखा है, जो मेरे friends हैं, कि उनको कल का कॉल टाइम दे दिया शूट का कि आपको कल 9 बजे, एंड देन 8 o'clock कॉल आ रहा है कि Shoot you have been cancelled. replaced or Oh. cancelled. So just imagine that, you know, trauma, like कि आपको कल कुछ काम मिल रहा है and suddenly you get कि नहीं हो रहा है. And then you are completely based on your shoots and everything which Exactly, is made that's what I'm for saying. your livelihood earnings and everything. And then True. if something is cancelled and you're all dependent on that, True, so true. you feel like कि अब कहाँ से होगा. So I think जो acting line में, उनके लिए मेरा एक मैसेज यही है कि they should also do part time something to, you know, make their life at least कि एक अच्छी लाइफस्टाइल तो वो जी सके नॉर्मली, इफ नॉट लग्जरी, एटलीस्ट नॉर्मल लाइफ तो जी Basic. सके. If they are fully depending on this, then it's, until you are rich, you want to spend, and then to no problem. But I've seen most of the people are from middle class or उनसे नीचे, तो उनके लिए it's very difficult. तो स्टार्ट करने में जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड बी ऑलवेज हैविंग समथिंग. वंस यू आर डन समथिंग, एक पहुंच गए, काफी कुछ कमा लिया, देन यू yeah. कैन Then you can think actually कि थिंक कि आप ये इसी करना है या क्या को करना है. ऑल टाइम कंटिन्यू कर लो. सो Exactly. स्टार्ट अगर हम कर रहे हैं इन अ फैशन, इन अ मॉडलिंग इंडस्ट्री, तो यू शुड नॉट बी कम्प्लीटली डिपेंडेंट Depending on ऑन this. these things because Definitely. competition is very high, I think. Definitely, because I am into this field and I know all the type of people, जो actor हैं, हाँ. actress हैं, director हैं, Directors producer हैं, हैं, हाँ. DOPs हैं, investor हैं, so I know all of them. So मैंने पिछले 4-5 सालों में इतना देखा है कि then I have realized, and that's why I'm saying this, कि they should do something else also apart from this. Otherwise mentally strong रहो. Otherwise you have to be rich. कि फर्क नहीं पड़ता है, रोल मिला Either you ठीक are है, नहीं मिला तो भी ठीक है. strong from your family, Financially. otherwise you should be having something else by your Definitely. earning. I think तभी जो generally, because India में mostly people are middle class or upper Percentage middle of that, class. correct. Most of the percentage is that. So mostly that's why families prefer कि आप education में जाओ, job में जाओ, rather doing modeling and these things. True, क्योंकि ये true. थोड़ा challenging है, यहाँ पे पैसा बनना मुश्किल है, यहाँ survive करना मुश्किल है. True. सो वहाँ का चैलेंज डिफरेंट है. मतलब लगता है बहुत अच्छा है, सब कुछ फेम है, लाइट्स हैं, लोग जान रहे हैं, फैन बेस्ड है, बट दैट्स एट सम लेवल आफ्टर डूइंग After लॉट that, ऑफ ईयर exactly. स्ट्रगल. That is the इफ यू आर point. सो लकी कि आपको शुरू में एकदम ब्रेक मिल गया, you get so much of opportunity, It's all that's a about luck. different thing. Yeah, It's all it's about about luck. luck. But then not everybody's luck is same. तो Correct, अगर आपको correct. इसमें जाना है तो you have to be really struggling with your mind से भी strong होना है, and everything you have to put in. Definitely. I think mentally strong होना is one of the best keys for them, definitely. Because I have then- seen so many people कि यार कुछ भी काम नहीं है, this, that. So, you know, I feel bad then. Because I meet all of this and I'm very emotional person when someone, you know, says something like this. So I try to help them कि ठीक है, I let them meet with my other producer or director जिनके पास. और एक शो करके आपका livelihood नहीं चलेगा. Exactly. You need years and years and years. True. एक साल में कम से कम आपको कम से कम 10 shows चाहिए, तब जाकर के you can survive. If this is your first base of earning, I mean, हाँ. अगर आप उससे कमा रहे हो then कमा रहे हो definitely. तो Otherwise, alternate option, part time, you have to do something. हाँ, वो लगता है कि एक शो से काफी मिल जाता है, बट इतना भी नहीं कि But आप वो 2-3 महीने में खत्म, 4 महीने में खत्म, because खत्म हो then जाएगा. you have to maintain your lifestyle like that. अगर आप वो Correct. मेंटेन नहीं करोगे तो भी आप डिप्रेशन में आ जाते हो. क्योंकि जैसे वो खत्म हुआ उसके बाद अगर आप ऑडी से चल रहे हो, फिर आप ऑटो पकड़ रहे हो, देन यू नो योर सेल्फ ना कि यार मैं किससे गुजर रहा हूँ. नहीं, आई नो माई सेल्फ इनफैक्ट. मतलब कि जो लोग, एक टाइम था आफ्टर 2009-10 का, जब बस चलती थी. True. आज की डेट में फिर मेट्रोज आ गए. Right. फिर अभी कार्स इतने अफोर्डेबल हो गए हैं कि ऑलमोस्ट एवरी पर्सन हैज देयर ओन कार.
और एक नहीं, घर में दो दो तीन दो कार तीन हैं तीन कार हैं। एटलीस्ट। तो राइट नाउ अगर हम बोले, हमें ये बोल दिया जाए कि आप मेट्रो से ट्रैवल करो, दैट अगेन बिकम्स डिफिकल्ट। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं डाउन आ गया आपकी या लाइफ में। या तो वो हमें इतना फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, एंड देन आप इतने फेम में जाके, जैसे ही आपको इतना फेम, इतने लोग पूछ रहे हैं, इतने कैमरास कैप्चर कर रहे हैं, एंड फिर देन आप सडनली उसको नोबडी इज आस्किंग यू। एग्जैक्टली फिर आप उसको मैच नहीं कर पाते हो, देन हाँ, इट्स अ सैड पार्ट। कंप्लीट डिजास्टर इन योर लाइफ। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज और एक सेटबैक कह सकते हैं इस इंडस्ट्री का, है ना। यस यस। ड्रॉबैक भी है कि मतलब अच्छा तो लगता है बहुत ज्यादा, लेकिन बिकॉज काफ़ी टाइम क्या होता है ना, जैसे कि एक एग्जांपल है कि अगर कोई एक मॉडल या कोई अच्छा एक्टर है और थोड़ा सक्सेसफुल हो गया, राइट, बट उसके होम टाउन से या उसकी सिटी से अगर कोई उसका फ्रेंड है या कुछ इस लाइन में आना चाहता है, सो देन उसके लिए दे, रोल मॉडल है। हाँ, तो बट देन दे डोंट टेल द एक्चुअल ट्रूथ, क्योंकि वो हाँ अगर एक्चुअल ट्रूथ बताएगा तो फिर उसके घर में वो प्रॉब्लम है कि यार वहाँ पे आपका बेटा स्ट्रगल कर रहा है, दिस एंड दैट। तो हाँ, इवन दे डोंट शो कि आई एम स्ट्रगलिंग। आई एम स्ट्रगलिंग, और फिर वो जो नया, क्योंकि वो तो खुशी देना चाहते हैं अपनी एग्जैक्टली फैमिली को। और फिर जो नया इसमें आना चाहता है वो सोचता है कि यार वाह, वो इतना बड़ा एक्टर बन गया, एक्स हाँ, वाई जेड, तो देन एक लूप बन जाता है, हाँ एक के पीछे दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, सीइंग की। इसीलिए मतलब, सी दैट्स व्हाट आवर फोकस इज आल्सो अबाउट, ब्रिंगिंग द रियलिटी। कि मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चमक धमक को देख के टूट पड़ो, ट्रू ट्रू। आप उसकी रियलिटी देखो पीछे की, एंड देन गो फॉर इट। वो किसी को नहीं देखना क्योंकि है, हाँ, वो दैट इज किसी द को नहीं प्रॉब्लम। देखना है, बट दैट इज द रियलिटी। अगर आप रियलिटी को फेस नहीं करेंगे, फैक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, देन यू यू गेट टू नो। विल एंड अप मीटिंग सच बैड थिंग्स इन योर लाइफ। क्योंकि अगर आपको बड़ा अच्छा चाहिए तो आपको रातों की नींदें भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, अपना 100% देना डेफिनेटली पड़ेगा। एंड डेफिनेटली। देन अगेन चैलेंजेस कि इन दिस इंडस्ट्री आपको अगेन यू हैव टू लुक फ्रेश ऑल द टाइम, एंड गुड, look यू हैव टू लुक good, you गुड have ऑल to द, maintain your diet. So and it's all required money. Without money you can't sustain you like can't that, have it all that. so it's very difficult. Yeah. So that's the challenging Sad phase. truth of Sad truth industry, and challenging, really challenging challenging also. phase of fashion industry. Yeah, yeah. So yeah, Okay, crazy. crazy. Okay. So अब हमें ये बताइए, you have worked as a showstopper. Does this athletic discipline gives you some edge to walk on the runway? If I say टाइम वाइज डेफिनेटली नो क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स में क्या होता है, अगर कोई डेडिकेटेड टाइम दिया हुआ है सो वो उस टाइम पे होता है। हाँ, बट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि जब शोज़ या कोई भी फैशन शो या इस टाइप का कुछ भी हो रहा होता है तो ऑब्वियसली उसमें प्लस माइनस चीज़ें चलती हैं, किसी का थोड़ा लेट हुआ, एक्स वाई जेड हुआ, ये वो, बट आई थिंक वो इट्स अ पार्ट ऑफ वो। सो अगेन उसमें भी सी हाउ पेशेंस यू हैव टू बी। अगर कोई एक्चुअल में जैसे कि 12 बजे का टाइम है और वो 4 बजे हो रहा है, सो यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस कि यार शिट क्या हो रहा है। तो आई थिंक उसके लिए भी यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग अगेन, एंड वॉकिंग फॉर द शोज लाइक दैट, बिकॉज जब वो एक बार स्टार्ट होता है सो इट्स ऑल अबाउट फेम। सो देन यू, जो भी वो 4-5 घंटे का स्ट्रगल होता है वो आपको रियलाइज नहीं होता, बिकॉज वन जो आपका 1-2 मिनट का वॉक होने लगता है, यू फॉरगेट एवरीथिंग, एंड दैट्स अबाउट इज द बॉलीवुड एंड इंडस्ट्री। इसी फेम के लिए पीपल आर Crazy. क्रेजी एंड दे जस्ट वांट दैट। सो यस, सो वो जो रनवे का 2 मिनट का वॉक होता है, उसके लिए आप 4 घंटे पहले तैयार वो हो रहे हैं, सेक्रीफाइस वेट कर कर सकते रहे हैं हैं। लोग। वो वो अपने आप में सेक्रीफाइस, एक वो सेक्रीफाइस आई थिंक फिर लोगों के लिए वर्थ होता है, बिकॉज देन दे आर हाँ, हैप्पी टू वॉक एंड सो या। बट हाउ मच वर्थ इट इज, आई मीन फॉर अ मॉडल। अगर मैं मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक रनवे पे वॉक करना वो 2-3 मिनट के लिए, हाउ मच वर्दी इज दैट फॉर अ मॉडल? आई थिंक जो एक्चुअल में अपना करियर इसमें ले जाने के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए तो आई थिंक डेफिनेटली दे हैव टू डू लॉट ऑफ, सो देन द कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप होगा, एंड टू इंटरेक्ट पीपल दैट हैज़ टू बी अ वेरी गुड, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना। सो आई थिंक जितने ज़्यादा वो शोज़ करेंगे उतना उनके लिए बेनिफिशियल होगा इन केस इफ़ दे गेट समथिंग बिगर,
later on, like any shows or movie or XYZ. So जो भी यहाँ पे इन्होंने हार्ड वर्क करा होगा, जो भी हेसिसाइड होगा किसी भी तरह का, तो वहाँ पे वो फ्री रहेंगे. So it will be easier for them to work with anybody. So I think जो एक्चुअल में इसमें है उनके लिए तो डेफिनेटली जितना ज़्यादा वो लोग ये करेंगे उतना हेल्पफुल रहेगा, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, वो बोथ. Okay. How do you actually made yourself ready physically and mentally before any fashion show? Because being a sportsman, I have to be very disciplined first of all. So अगर जैसे कि हमारे कोई टूर्नामेंट्स नहीं होते हैं और गैप होता है, तब वी आर अलाउड टू ईट जंक फूड या XYZ, वो भी इन लिमिट्स. अगर कोई हमारे टूर्नामेंट चल रहे हैं या वैसा कुछ है तो वी हैव टू रियली स्ट्रिक्टली वी हैव टू फॉलो आवर डाइट्स कि हमें क्या खाना है, कितने बजे सोना है, से लेके मतलब एवरीथिंग, शोज तो रात को कितना खत्म पानी होता है. तो जो भी शोज होते हैं, सो आई उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज टेल मी कि एक्चुअल का टाइम क्या है. या जब अगर मैं जैसे कि बॉम्बे भी किसी शो के लिए गया हूँ तो आई स्टे नियर बाय ओनली, या सेम होटल में जहाँ पे हो रहा होता है. सो जैसे कि अगर ऑब्वियसली हाफ एन आवर पहले तो पता ही चल जाता है कि यू आर नेक्स्ट या आप इनके बाद हो, राइट. सो देन आई स्टार्ट गेटिंग रेडी और फिर चेंज करके you don't and then come actually back. tend to waste your time by reaching And early. yeah, and I don't prepare anything कि मुझे कैसे वॉक करना है या कैसे लुकना है, because that is not my profession. I'm just अच्छा. working for my friend या किसी फैशन डिजाइनर के लिए. I'm just working. So अगर मैं उसमें गंदा भी दिख रहा हूँ तो वो उनके कपड़े हैं. So it doesn't make any difference for me. But yes, You prefer to be natural who you Exactly. are, basically mentally and physically, but you don't prefer to waste your time, so accordingly you plan to go there. exactly. And once you are free, then you just come back to your. True. So I really don't. तो जो भी डिजाइनर के कपड़े होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू वेरी कंफर्टेबल ऑन दोस. हाँ. अगर okay. वो मैं हूँ फिर तो आई हैव नो प्रॉब्लम. बस मेरा एक ही कंसर्न रहता है कि पहले मैं देख लेता हूँ कि क्या है वो और कैसे पहनना है. तो उससे पहले आप ट्रायल वगैरह करते हैं. एग्जैक्टली हाँ, बिकॉज वो पहले जो साइज वगैरह सब लेके जाते हैं तो ट्रायल भेजते हैं मेरे को, एंड देन अच्छा. आई से यस, फिर वो उसी दिन आई वेयर इट. अच्छा. सो बस उतना ही, सिर्फ उतना प्रिपरेशन आपका रहता है. आई कैन डू 4-5 घंटे का लोग के साथ बैठ के डिस्कशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैसे वॉक करना है, कैसे करना है. बिकॉज उससे पहले कोरियो वगैरह ये सब. एग्जैक्टली वो सब अगेन आई एम टेलिंग यू, वो सब उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो एक्चुअल में इसमें है. सो फॉर देम दे हैव टू बी देयर, एंड विच इज गुड. सो दे आर लर्निंग, जो भी उनको कोरियोग्राफर है या जो भी उनको बता रही है चीजें हो रही है. सो यस. So, my next question is that your profile has gone from sports, then to modeling, then to acting. Which one profile did you like the most? I think if I have to be very honest, then sports definitely, because sports has been my first love. So मेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड या जो भी रही भी हैं, so they will be always second. So squash is my first love any day. So मॉडलिंग और इंडस्ट्री तो बहुत ही पीछे और बाद में है. अच्छा. कंपैरेटिवली. Why is this so? मतलब because sports में पैशन है हमेशा, मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री उतनी चैलेंजिंग लगती है इसलिए, या फिर कभी मन ही नहीं है उस तरह से करने आई थिंक का? हाँ, बिकॉज मॉडलिंग और ये सब कभी भी मेरा लाइक प्रायोरिटी चीज़ें नहीं रही, बिकॉज आई नेवर वांट टू बी इन दैट जोन. सो आई थिंक मे बी इसलिए वो मेरा साइकोलॉजिकल वहाँ पे इतना अटैच है ही नहीं. So that's why I was told कि मुझे एक्टिंग से ज़्यादा आई वांट टू बी इन दैट इंडस्ट्री एज ए इन्वेस्टर, और या मुझे कुछ चीज़ बनानी या करना है, उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है इंस्टेड ऑफ एक्टिंग. सो एक्टिंग और मॉडलिंग में नहीं, लेकिन फैशन इंडस्ट्री में यू हैव अ इंटरेस्ट. अगर कहीं इन्वेस्ट करना है, कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, टीवी शोज वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए यू आर लुकिंग फॉर आगे चल के कुछ है इन लाइन है आपके टीवी शोज वगैरह? सो ऑलरेडी 2-3 शॉर्ट फिल्म है जो मैंने प्रोड्यूस करी है, जो कि ऑलरेडी हंगामा और MX प्लेयर पे है. अच्छा. नेम कॉल गिफ्ट है एक शॉर्ट फिल्म, एक फ्रिज है. अच्छा. एंड 1-2 और अभी लाइन अप है जो आजकल शॉर्ट फिल्म्स भी काफी चल रही हैं, जस्ट लाइक अदर रील्स. एग्जैक्टली हाँ. तो 1-2 और चीज़ें अभी लाइन अप जो कि वेरी सून इट विल बी ऑन ईदर Amazon और Jio Hotstar पे आएगा. अच्छा. सो इट्स अ वेब सीरीज.
अच्छा, वेब So I am in a सीरीज। discussion with 2-3 चैनल हैं जिनके साथ to अच्छा। close that. अच्छा, So let's see किस पे वो finalize होता है. तो आप एक्टिंग ना करके उसको प्रोड्यूस मतलब शोज को Exactly. प्रोड्यूस करने में यू आर ज़्यादा मोर interest है. इंटरेस्टेड। ओके, सही है। That मतलब is it. अल्टीमेटली यू आर इंटरेस्टेड इन दैट इंडस्ट्री बट नॉट एज अ Now मॉडल और एक्टर exactly बट एज अ correct. प्रोड्यूसर। Correct. ओके, यू वांट टू गिव चांस टू द अदर टैलेंट। Definitely. Although मैं कोई किसी का competition भी नहीं हूँ, so it's easier for me, going out of that industry also. But yes, but RAM shows and ये walk तो I'm always अच्छा, यू available विल और बी ऑलवेज देयर फॉर अ रैम्प वॉक्स एंड for my एवरीथिंग। friends और जो मेरे अच्छा, circle में हैं, उनके दैट यू लिए एंजॉय। that I enjoy हाँ, and I क्योंकि उसमें love आधे doing घंटे that. पहले जाना है। Exactly. So उसमें I'm always available ओके, if I'm in town और हाँ, जहाँ पे ऑफ भी वो कोर्स। हो रहा है. So हाँ, yeah. Otherwise, more focus into business and हाँ। investing and producing डू यू shows. थिंक कि आगे चल के ये 2-2.5 घंटे की जो मूवीज हैं, दीज रील्स एंड शॉर्ट फिल्म्स विल टेक ओवर टू दोज बिग फिल्म्स? और 2.5 hours। so इस दुनिया में बेसिकली हर टाइप के लोग हैं. सो जिनको मूवी थिएटर में पसंद है तो वो थिएटर में ही जाके देखेंगे. सो वी हैव दैट ब्रैकेट. जिनको OTT पे देखना है, नो मैटर कितनी भी बड़ी फिल्म लग रही हो थिएटर पे, दे विल वॉच ऑन OTT ओनली. सो अभी ना काफ़ी सारे लोग डिवाइड हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स और I think OTT especially after शॉर्ट COVID. फिल्म. आई थिंक हाँ, आफ्टर कोविड पीपल गॉट मोर अटैच्ड टू OTT and sitting at home and enjoying with their family हाँ, and everyone watching same thing. So I think definitely OTT it's going to be bigger in future definitely. Movies definitely रहेंगी because जो theaters खुले हुए हैं उनको काम तो होना सरवाइव ही है, करना है। तो वो रहेंगे. but more attraction or people का connection will be from OTT, OTT like a web एंड series, शॉर्ट film, web फिल्म्स। series. क्योंकि Definitely. एपिसोड्स और सीरीज में क्या रहता है कि आपने 40 मिनट का एपिसोड देखा, देन यू आर फ्री। Exactly. लोगों के पास शायद उतना टाइम भी नहीं है अभी। Because लोगों के अंदर पेशेंस तो जीरो है आज की डेट में. जीरो. Everyone wants everything immediately. कि इमीडिएटली, आपने अभी सोचा और ये अभी हो जाना चाहिए. हाँ, But practically it's not नॉट possible, right? पॉसिबल। So you have to be very calm and जो भी आप चीज़ कर रहे हो, I think you have to be very focused. Give time to other people also and to yourself also, just to see कि do you really worth being in this industry और मे बी आप किसी और चीज़ के लिए कैपेबल हो. सो आई थिंक लोगों को वो माइंडसेट भी देखना चाहिए कि मे बी कोई बहुत अच्छा किसी और फील्ड में हो बट वो बिकॉज ऑफ द प्रेशर या एक छोटे से फेम के लिए इस इंडस्ट्री में हो, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ रॉन्ग एक्चुअली. सो अगेन जो शाहरुख खान ने बोला था ना कि यू हैव टू वेरी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. तो अगर आप मिरर में खड़े होके अपने आप को देख सकते हो कि ओके व्हाट एवर यू डूइंग इट्स राइट, देन यस you are good. If not, then there has to be a change. ओके, जैसे शॉर्ट रील्स वगैरह शूट होती हैं तो उसमें कितना स्ट्रगल और कितना पूरा दिन का क्या स्केड्यूल और कितना मतलब हार्डवर्क रहता है, कितने दिन में शूट होता है और कितना हार्डवर्क हो जाता है एक एक्टर का, प्रोड्यूसर का? आई थिंक जो शॉर्ट फिल्म्स आपकी अभी तो नेटफ्लिक्स, अमेजोन, इन सब पे बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स आ गई हैं. तो बेसिकली ये आपका 3 से 4 दिन में शूट हो जाता है बेसिकली. अच्छा, अगर आप 20 मिनट्स के बजट कम नीचे होता का है कर इसलिए? रहे हो नहीं, उसमें बजट का तो डिपेंडिंग ऑन द स्टोरी कि अच्छा, क्या स्टोरी है. क्योंकि एक दो स्टोरी ऐसी होती है कि एक सिर्फ बंगले में ही शूट है सारा, अच्छा, तो उसमें तो बजट का कुछ लेना देना नहीं है. बट जो एक्टर्स हैं या जो आपकी क्रिएटिव टीम है वो उसको कितना अच्छे से दिखा पा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जब आप वो एक अच्छे कैमरे या किसी से शूट कर रहे हो वो आपकी क्वालिटी को पता करता है. और दैट इज़ द रीज़न जो नेटफ्लिक्स या अमेजोन क्वालिटी के ऊपर ही वो चीज़ लेते हैं. ऑफ कोर्स योर स्टोरी हैज़ टू बी स्ट्रांग और जो उसमें आर्टिस्ट हैं दे हैव टू बी नोन एंड देन जिस पे आपने शूट किया है. ओके, सो देन तो उनके कोई प्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी होते होंगे नेटफ्लिक्स Definitely, ओटीटी yeah, yeah. जिनके कि भाई एटलीस्ट ये लेवल होगा तब हम, तो उसी बेसिस पे Exactly. इफ यू वांट कि आप उस लेवल की शॉर्ट रील बनाओ करेक्ट.
तो आप फिर उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके चलेंगे। एग्जैक्टली तो Right. उनका रहता है, उनके प्रोटोकॉल्स हैं, अगर आपने वो फॉलो नहीं किए हुए हैं जो भी उनके गिवन वो है, देन दे विल नॉट टेक इट। और कुछ कुछ शॉर्ट फिल्म हम लोग क्या है कि अप्रूव के बाद बनाते हैं। कभी तो अच्छा। होता है कि ओके जब मुझे किसी की स्टोरी पसंद आ गई तो मैं बोलूँगा ठीक है लेट्स शूट, और फिर हम उसको चैनल के पास लेके जाते हैं टू अप्रोच कि हमने बनाया है, बट देन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट हाँ, थोड़ा टू गिव रिस्की हो दैट। जाता होगा हाँ, कि बट अगर पता नहीं आप होगा नहीं होगा एग्जैक्टली शॉर्टलिस्ट। फिर आपने जो बजट लगाया है यू डोंट नो कि वो आपको उतना बजट देंगे या उससे कम देंगे, ज़्यादा देंगे, फिर उसमें काफ़ी सारे क्लॉज हैं। हाँ। लेकिन अगर आप अप्रूव करवा लेते हो किसी भी चैनल से, चाहे वो कोई भी हो, नेटफ्लिक्स हो, अमेजोन हो या जियो हॉटस्टार हो, तो फिर इजी हो जाता है, बिकॉज देन यू आर सिक्योर कि ओके आपका ये इस लेवल पे जाने वाला ही है। ओके। बजटिंग एक रफली डिसाइड हो जाता है। फिर आपने एक्चुअल में जब शूट खत्म होने के बाद या जो भी आर्टिस्ट वगैरह होते हैं उसमें किस लेवल का बजट वो दिख रहा है, उसके बेसिस पे वो डील क्लोज हो जाती है। तो उसमें देयर इज नो लॉस। उन लोगों का कुछ एक्टर मॉडल्स को शॉर्टलिस्ट करने का भी क्राइटेरिया होता है कि इस लेवल के मॉडल्स अगर आपने लिए हैं तो ही हम इसको अलाउ करेंगे अपने ओटीटी पे आना, ऐसा भी कुछ होता है? ऐसा मतलब बहुत रेयर है, क्योंकि अगर मैं कोई नेटफ्लिक्स या अमेजोन के लिए कोई चीज़ बना रहा हूँ सो ऑब्वियसली आई हैव टू टेक एनी कोई नोन फेस तो मुझे लेना ही पड़ेगा टू, अच्छा। क्योंकि मेरा ही पैसा लग रहा है। सो हाँ। आई हैव टू बी मेक श्योर कि वो बंदा एक्चुअल में नोन हो और जिसको मतलब एक दो आपको नोन लेने पर्सनालिटी ही शॉर्टलिस्ट पड़ेंगे। करनी ही पड़ती हैं। दैट इज द फेस कि मुझे जो मैं बेचने के लिए कोई चीज़ जा रहा हूँ या अप्रोच करने के लिए जा रहा हूँ किसी को, सो एक दो उसमें चीज़ें ऐसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एक्टर हो या एक्ट्रेस हो या डायरेक्टर हो। डायरेक्टर ऑल्सो बिग नेम कि आपने उसके साथ बनाया, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड फिर चैनल आई थिंक उसको एग्री कर देता है। अगर बिल्कुल ही सारे चॉइस ही अननोन है देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर भी हो पाता है? मतलब फिर अगर आपकी स्टोरी में दम है देन यस, इफ नॉट नेटफ्लिक्स, नॉट अमेजोन, नॉट जियो, देन मे बी जो नीचे वाले ओटीटी हैं, एमएक्स हो गया, अमेजोन मिनी करके एक आ रहा है, Amazon उसमें Mini, काफी लोग हाँ, ले लेते हैं हाँ, क्योंकि उनको भी कंटेंट चाहिए ना अपने चैनल को चलाने के लिए। हाँ। सो देन दे टेक इट ऑन अ रेवेन्यू शेयरिंग या उस हिसाब से अच्छा होती अच्छा हैं चीजें। अच्छा अच्छा, ओके। Yeah. तो अगर मैं इस तरह से देखूँ तो मॉडल्स और इमर्जिंग एक्टर्स के लिए काफ़ी अलग तरीके से प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं जहाँ पे वो लोगों को डेफिनेटली अपना टैलेंट शो करने के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं। डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ क्योंकि वर्क। पहले तो शॉर्ट रील्स वगैरह बनते ही नहीं थे, करेक्ट, मूवीज पहले तो सिर्फ वगैरह। दो ही तीन ऑप्शन होते थे, मूवीज, हाँ, और मूवीज तो मतलब मूवीज ही चलती थी मूवीज पहले ही तो। चलती थी कि मूवी में आना है तो बस ऑडिशंस की लाइन में लगे हैं सालों सालों सालों। अभी तो एक्टर्स पे इतने सारे काम है, मतलब लॉट ऑफ वर्क, इतनी सारी चीजें चल रही हैं, वर्टिकल स्टार्ट हो गए हैं ऐप हाँ। जिस पे इतने सारा काम आ रहा है, ओटीटी इतने सारे हैं जिस पे शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज और कुछ ना कुछ बनता जा रहा है, तो तेरा लॉट ऑफ वर्क। तो अभी तक भी अगर हम देखें जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जर्नी आप देखिए, कितने सालों उन्होंने ऑडिशंस देके ट्राई किया एंड देन ही गॉट ब्रेक इन आफ्टर सो मेनी इयर्स। एग्जैक्टली बिकॉज उनके टाइम पे सिर्फ मूवी ही सिर्फ थी, मूवी का ही ऑप्शन तो था। वो स्ट्रगल उनका और भी ज्यादा डिफिकल्ट था। तो आज की डेट में कहीं ना कहीं स्ट्रगल थोड़ा सा कम हो गया इजी है हो और गया काम ज्यादा है मिल टू रहा है। एंटर। हाँ, सो माय लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू इज कमिंग in the coming years, coming 2-3 years? If I'll say in short, sports related, there are a lot of things. I'm trying to open a academy in Gurgaon Oh, nice. where I'll be bringing all the racket sports, जो आपके pickleball, paddle, squash, tennis. So I'm planning to open that. Let's see वो अगले साल होता है या एक दो साल में ओपन हो जाएगा. So that is the one of the dream mine. एंड सेकेंड इंडस्ट्री में जो है उसमें ऑब्वियसली शॉर्ट फिल्म है और वेब सीरीज हैं जो लाइंड अप हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो उस पर काम चल रहा है। सो होपफुली वो भी विद इन अ ईयर या नेक्स्ट ईयर तक रिलीज हो जाएंगी। Okay. कौन से ओटीटी पे होंगी दैट इज डिपेंड ऑन द बजट एंड Budget and everything, and how much shortlisting happens. यस Okay. सो या So, really nice to listen to you, Ravi. We got so much insights from sports to modeling to acting to producing films, especially. And knowing your journey was really inspiring, and so much of insights we got about the industry, fashion industry,
modeling industry, acting, everything. So much insights. Really insightful podcast this was. So really thankful to you for coming and giving us your time today. No problem. Thank you so much, and I'm really happy. And I wish you all the best for your podcast channel, Steps and Rap. So yes, I would like to see more people coming and talking about themselves, चाहे वो Yeah. modeling से related हो या किसी भी field से related हो. But yes, I would love to see them. Yeah, Thank you for thank you having me. so much. Thanks. Bye. So this was the episode about the model muse, guys. So stay tuned. We will come up with the other inspiring and the more creative models in the show. And so stay tuned and keep watching. Thank you.